जय श्री कृष्णा। माँ शुक्ल की दशमी को रामदेव जी की धूक लगाते हैं। तो आज हम रामदेव जी की चर्चा करेंगे। रामदेव जी का जीवन यापन सुनेंगे। रामदेव जी का जन्म कैसे हुआ, उनका मेला कहाँ भरा जाता है, उन्होंने समाधि कहाँ ली और उनके पर्चे। श्री रामदेव बाबा की जय। राजस्थान के जैसलमेर जिले के पोखरण स्थित लोक देवता बाबा रामदेव का मेला माघ मेला 2024 का आगाज हो गया है। रूणेचा धाम में विधिवत रूप से मेले का आगाज हुआ है। मंगल आरती, श्रवण मुकुट धारण, ध्वजारोहण के साथ आगाज हुआ है। रूणेचा धाम में बाबा के जयकारे गूंजे। देश के विभिन्न क्षेत्रों से श्रद्धालु रूणेचा धाम पहुंचे। बाबा की समाधि के दर्शनों के लिए श्रद्धा का सैलाब उमड़ पड़ा है। बाबा की समाधि के दर्शन अमन, चैन व खुशहाली की कामना कर रहे हैं। प्रशासन और मंदिर समिति की ओर से श्रद्धालुओं के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। मानना है कि आस्था के प्रतीक कलयुग में कृष्ण के अवतार माने जाने वाले लोक देवता बाबा रामदेव का माघ मेला बाबा रामदेव की समाधि पर पंचामृत स्नान, मंगल आरती, श्रवण मुकुट व ध्वजारोहण के साथ ही रूणेचा धाम पे रामदेवरा मेले का आगाज शुरू हो चुका है। बाबा रामदेव की समाधि के दर्शनों के लिए देश भर के श्रद्धालु रूणेचा धाम रामदेवरा पहुंचकर बाबा के दरबार में विशेष पूजा अर्चना कर अमन, चैन, खुशहाली की कामना कर रहे हैं। बाबा के दरबार में चारों ओर बाबा रामदेव के जयकारे गूंज रहे हैं। बाबा रामदेव माघ मेले में दर्शन के लिए हर जगह है, हर क्षेत्र में बाबा रामदेव के जो मंदिर बने हुए हैं, वहाँ मेला भरता है। वहाँ हर श्रद्धालु दर्शन के लिए जाते हैं। मंदिर प्रसिद्ध में हर जगह सुरक्षा व्यवस्थित करती है सरकार, और राजस्थान का ये मेला है। श्री रामदेव बाबा की जय। अब हम रामदेव बाबा का जन्म परिचय सुनेंगे। अजमल जी का द्वारका प्रस्थान। राजा अजमल जी रामदेव बाबा के पिताजी थे। उंडू कश्मीर के राजा अजमल जी पुत्र प्राप्ति हेतु दान पुण्य करते, साधु संतों को भोजन कराते, यज्ञ करते, नित्य द्वारकानाथ की पूजा करते थे। इस प्रकार राजा अजमल जी पुत्र प्राप्ति हेतु भैरव राक्षस को मारने का उपाय सोचते द्वारकापुरी जाने की तैयारी में लग गए। उसी रात इंद्र की कृपा से जोरों से वर्षा होने लगी। प्रातःकाल किसान बैलों के कंधों पर हल लेकर खेतों की ओर चल दिए। उधर अजमल जी सोच से निवृत्त होकर वापिस आ रहे थे। किसान अजमल जी को देखकर वापिस घर को मुड़ गए। अजमल जी किसानों से बोले, तुम मुझे देखकर वापिस घरों को क्यों जा रहे हो? उनमें से एक वृद्ध किसान डरते डरते बोला, हे महाराज, आप निसंतान हैं। निसंतान का मुंह देखकर कोई शुभ कार्य नहीं करते हैं, इसलिए अब हम कल खेतों में हल चलाएंगे, हमें क्षमा करें। किसान की ऐसी बात सुनकर राजा की आत्मा को गहरा आघात लगा। वे फूट फूट कर रोने लगे। अजमल जी ने सोचा, इस जीने से तो मरना ही अच्छा है। वे उदास भाव से आंखों से आंसू टपकाते महल में आकर मूर्ति की भांति अंचल होकर बैठ गए। रानी मेनादे ने पति के पास बैठकर पूछा, स्वामी, ये आपको क्या हो गया? आपकी ऐसी दशा क्यों हुई है? क्या मेरे से कोई अपराध हो गया है? अजमल जी ने संक्षेप में अपने साथ घटी घटना को बताया कि अपुत्र होने के कारण मुझे देखकर किसान हल बैल लेकर वापस घर को आ गए। वे किसी शुभ कार्य में मेरा दर्शन अशुभ व अपशकुन मानते हैं। रानी ने भी दुख का अनुभव किया और बोली, स्वामी, आप पुरुष है, पुरुषार्थ करो, इस प्रकार धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। मेरा कहना मानकर आप एक बार आशुतोष विश्वनाथ के दर्शन करने जाओ। वे सिंह प्रश्न होकर भक्त की इच्छा पूरी करती हैं। वे आपकी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। रानी की बात सुनकर प्रात होते ही अजमल जी काशी यात्रा के लिए चल दिए। काशी पहुंचकर गंगा स्नान करके अजमल जी ने पुत्र पुष्पों से भगवान शिव का पूजन किया, जल चढ़ाया। इस प्रकार निराय रहकर पूजा करते करते 7 दिन व्यतीत हो गए। 8वें दिन रात्रि में भगवान शिव प्रकट हुए। बोले, अजमल, एक बार फिर पुत्र प्राप्ति के लिए द्वारिका की यात्रा करो। बस तुम्हारी मनोकामना द्वारिकानाथ अवश्य पूरी करेंगे। मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। अजमल जी घर पहुँचे। रानी को पूरा वृत्तांत बताया। महाराज ने अजमल जी रानी को साथ लेकर द्वारिका की यात्रा करेंगे। ये बात सारे शहर में फैल गई। प्रत्येक घर से 1-2 भगत द्वारिका जाने को तैयार हो गए। सामर भगत ने भी भगवान को भोग चढ़ाने के लिए पाँव भर चावल अक्षत अजमल जी को देते हुए कहा, भगवान कृष्ण से कहना, आपका भगत सामर भी पुत्र है, उसकी दीन दशा पर कृपा करो, उसे भी एक पुत्र प्रदान करो। अजमल जी ने प्रेम पूजन का उपहार लेकर सुरक्षित रख लिया। श्रद्धालु भगजन कीर्तन करते हुए राजा और रानी के साथ द्वारकापुरी की ओर चल पड़े। इंद्रदेव भी खुशी प्रकट करते हुए हल्की हल्की वर्षा की बूंदे डालने लगे।
इस पर राजा अजमल जी भगत जनों के साथ द्वारिकापुरी पहुंचे। राजा ने सब भक्तों को स्नान करने को कहा और सेवकों से रोटा बनाकर चूरमा बनाने, कुचूरमा के लड्डू बनाने की आज्ञा दी। इधर अजमल जी के हृदय में द्वारिकानाथ से साक्षात दर्शन करने की इच्छा बढ़ गई। तब राजा रानी ने भक्तों सहित मंदिर में प्रवेश किया। राजा रानी मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर विनती करने लगे, हे सच्चिदानंद, हम दीन दुखियों की पुकार सुनो, मुझ पर दया करो, मेरी भी झोली भर दो। भगवान द्वारिकानाथ की मूर्ति से जब कोई उत्तर न मिला तो अजमल जी क्रोधित होकर बोले, मैं कितनी बार आपके दर्शन के लिए आया, मगर आपने हमारा बांझपन दूर नहीं किया। मैंने पिछले जन्म में ऐसा क्या पाप किया है जिसकी सजा आप मुझे इस जन्म में भी दे रहे हैं। हे द्वारिकानाथ, अगर आपने मेरी नहीं सुनी तो मैं यहीं पर अपने प्राणों की आहुति दे दूंगा। हे भगवान, आपने इतने कठोर क्यों बन रहे हैं, कुछ तो बोलो। जब मूर्ति से कोई उत्तर न मिला तो अजमल जी ने क्रोध में रानी के हाथ से लड्डू लेकर मूर्ति को दे मारा। जोश भरकर कहा, हे पत्थर के भगवान, आज से मैं तेरी पूजा नहीं करूँगा। ऐसा कहते कहते वे मूर्छित होकर गिर पड़े। रानी ने अजमल जी की आंखों पर जल छिड़का तो वे धीरे धीरे होश में आने लगे। पुजारी ने अजमल जी से कहा, महाराज, ये मंदिर तो द्वारकाधीश की केवल मूर्ति है। यदि आपको भगवान के दर्शन करने हैं तो श्रवण द्वारिकापुरी में जाइए, जो समुद्र के अंदर स्थित है। राजा अजमल जी समुद्र के किनारे ध्यान मगन होकर बैठ गए। उनके कानों में आवाज आने लगी कि हे भक्तराज, आ जाओ, आ जाओ। अजमल जी आंखें खोलकर समुद्र में द्वारिका को खोजने लगे। वे समुद्र में कूद गए। अजमल जी को समुद्र में एक सुंदर सरोवर नगरी दिखाई दी। अजमल जी प्रश्न होकर लोगों से पूछने लगे, ये कौन सा नगर है। लोगों ने उत्तर दिया, भगवान श्री कृष्ण की ये द्वारिका नगरी है। द्वारपालों ने भगवान से आज्ञा प्राप्त कर अजमल को भगवान के पास पहुंचा दिया। भगत को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गले से लगाया, अपने पास बैठाया। अजमल जी ने देखा द्वारिकानाथ के माथे पर पट्टी बंधी है। अजमल जी ने पूछा, स्वामी, आपके माथे पर पट्टी क्यों बंधी है। भगत का समाधान करते हुए बोले, मृत्यु लोक में एक भक्त ने प्रसाद के लड्डू को मेरे माथे पर दे मारा, जिससे रक्त प्रवाहित होने लगा, इसलिए ये पट्टी बांधनी पड़ी है। अजमल जी ने कहा, हे भगवान, मुझसे बड़ा अपराध हो गया है, मैं अपने किए कर्म पर बड़ा लज्जित हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण सांत्वना देते हुए बोले, भगत, इसमें तुम्हारी क्या गलती नहीं है, मुझे तुम्हारे पुकारने पर बोलना चाहिए था। भगत वंशल भगवान श्री कृष्ण ने अजमल से पूछा, कहो कैसे आना हुआ। भगवान का प्रश्न सुनकर अजमल जी बोले, प्रभु, मेरे यहाँ आने के दो प्रमुख कारण हैं, स्वार्थ और परमार्थ। स्वार्थ का कारण है मेरे घर में कोई पुत्र नहीं है, मुझे नहीं पुत्र जानकर किसी शुभ कार्य में मेरे दर्शन को शुभ नहीं माना जाता है। दूसरा कारण परमार्थ का यह है, पोखरणगढ़ के आसपास 12 कोस तक कोई शुभ कार्य नहीं होता है। वेद विद्या ब्राह्मण तीर्थव्रत यज्ञ आदि का कुछ भी अनुष्ठान नहीं हो पाता है। एक भैरव राक्षस के उत्पात के कारण सारी प्रजा में कोहराम मचा हुआ है। इतना कहते कहते उसकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। प्रभु ने भगत को आश्वासन देते हुए कहा, भगत घबराओ मत, तुझे पुत्र प्राप्त होगा और सब मनोकामनाएं पूरी होगी। अब अजमल को अपने सेवक शामर की बात याद आई तो हाथ जोड़कर प्रभु से बोले, मेरे यहाँ आपका दीन गरीब गो सेवक शामर भगत रहता है, जो आपके धाम की यात्रा करने में असमर्थ है, पर हृदय से हर समय आपका ध्यान करता है। उसकी तरफ से मेरी प्रत्येक यात्रा में प्रार्थना आती रही है कि मुझे भी संतान सुख प्रदान करे। प्रभु उसके लिए क्या आज्ञा है। प्रभु ने श्री कृष्ण से बोले, हे अजमल, उससे भी कह देना, उसे भी एक होनहार एक बुद्धिमान पुत्र प्राप्त होगा, किंतु उसके बाद एक भगत कन्या के जन्म से तुम्हें वस्तु संतान सुख मिलेगा। वरदान पाकर अजमल जी बोले, प्रभु, आपके वरदान से पुत्र तो प्राप्त होगा, परंतु मैं तो आप जैसा ही पुत्र चाहता हूँ, था मुझे आपके आने का प्रमाण है, कोई भौतिक समृद्धि वस्तु भी दे दो। भगवान ने अपनी वैजयंती माला से एक पुष्प मोती तोड़कर भगत को देते हुए बोले, लो इसकी पूजा करना, इसे तुम अपने होने वाले पुत्र के साथ रखना। साथ ही 4 निशानियां, रतन कटोरा, वीर गेडिया, पीताम्बर और आमल डाबली माला का श्याम पुष्प अपने पूजा सामग्री में रखना। ये सुनकर अजमल जी ने पूछा, महाराज, आपके पधारने का मुझे विश्वास योग्य है, ऐसे निशान बताए जिससे मुझे पता चले आप मेरे यहाँ पधारे हैं। द्वारिकाधीश बोले, ये दोनों पुष्प पालने में झुलाना। पहले पुत्र का नाम बीरमदेव और दूसरे पुत्र का नाम रामदेव रखना। जब घर में पूर्णिमा के चंद्र के सदृश चांदनी हो तो समझ लेना मैं आ गया हूँ। बाबा रामदेव जी की जन्म। भगवान श्री कृष्ण ने अजमल जी से कहा, मैं बीरमदेव के जन्म के बाद तुम्हारे घर पर जन्म लूंगा। मेरे जन्म के समय तेरे उंडू कश्मीर के गढ़ में
तेज प्रकाश हो जाएगा। तेरे आंगन में जितना भी पानी होगा वह दूध बन जाएगा। सभी मंदिरों में सवती घंटियां बजने लगेगी। ये मेरा शंख ले जाओ, उसमें ये सवत बजने लगेगा। तेरे घर में कुमकुम के नन्हे पैर बन जाएंगे। इतना कहकर भगवान ने अजमल जी को विदा किया और पूजा स्थान में रखने हेतु एक शंख दिया। अजमल जी समुद्र से बाहर आ रहे थे। सब लोगों ने उन्हें पानी से बाहर आते देखा। रानी दौड़कर अपने पति के चरणों पर गिरकर बोली, आपने तो समुद्र में कूदकर हम सबको बहुत रुलाया है। तब अजमल जी बोले, हे रानी, अब हमारे कष्ट दूर हो गए हैं। मैं अभी भगवान की नगरी द्वारिका से आ रहा हूँ। मुझे भगवान कृष्ण ने दर्शन दिए हैं तथा पुत्र का वरदान दिया है। भगवान की महिमा को जानना बड़ा कठिन है। सब लोगों ने अजमल जी के माथे पर तिलक देखा तो सबको विश्वास हो गया कि महाराज जी जो भी कह रहे हैं सच सच है। लोगों ने द्वारकानाथ की जय जयकार की और राजा को अपने कंधों पर उठा लिया। अपने राज्य उंडू कश्मीर को चल दिए। अपने राज्य में पहुंचने पर कन्या और ब्राह्मणों ने राजा रानी सहित सब भक्तजनों का स्वागत किया। इधर भैरव राक्षस को ध्यान आया क्योंकि उसकी मृत्यु नजदीक है। उन स्वागत वालों के साथ गुरु बालीनाथ भी थे। उनके मुंह से ये बाणी फूट निकली, आप है गोकुलधीश, नाथ है द्वारकाधीश, घट घट वासी इस मोहि विश्वास। इस घर में आएंगे स्वामी पूर्ण अंतर्यामी, कृष्ण ही धन नामी, मेरी होगी आशा पूरी। इस प्रकार स्वागत के बाद ब्राह्मण लोग राजा रानी धन्य भक्तों को अंदर ले गए। हवन की पूर्णाहुति के साथ संपन्न किया। राजा अजमल ने उंडू कश्मीर में ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर विदा किया। भगवान श्री कृष्ण के वचनों के अनुसार रानी मेनादे ने माघ महीने की शुक्ल पंचमी संवत 1406 में एक पुत्र को जन्म दिया। घर घर में दीपक जलाए गए। राजा अजमल ने ब्राह्मणों को बुलाकर राजकुमार के नक्षत्रों के बारे में पूछा। बालक का नाम बिरमदेव रखा गया। ब्राह्मणों ने बताया, इसकी महिमा विले लोग गाएंगे तो ये बिरमदेवरा करके गांव बसाएंगे, जो वर्तमान में रामदेवरा से 3 किलोमीटर दूर पूर्व दिशा की ओर है। राजा अजमल ने ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर विदा किया। अजमल जी अपने पुत्र की बाल लीलाओं को देखकर बड़े खुश होते रहते थे। इधर भगवान द्वारिकानाथ और रानी रुक्मणी आपस में बैठे वार्तालाप कर रहे थे। अचानक भगवान का सिंहासन डोलने लगा। रुक्मणी ने इसका कारण पूछा। भगवान कृष्ण बोले, मुझे मेरे भक्त भूलोक में पुकार रहे हैं। इसका मुख्य कारण भैरव राक्षस के अत्याचार है। दूसरा कारण, मैंने अजमल जी को वचन दिया है कि मैं तेरे घर पर भादो सुदी पंचमी शनिवार को जन्म लूंगा। आज ही वह तिथि है। मैं आज रात को चौथे नक्षत्र में जन्म लेने जा रहा हूँ। इतना कहकर भगवान नर लीला करने चले गए। इस प्रकार भगवान द्वारिकानाथ ने भादो सुदी पंचमी शनिवार संवत 1409 को रानी मेनादा की कोख में जन्म लिया। उसी समय उंडू कश्मीर के सभी मंदिरों की घंटियां बज उठी। तेज प्रकाश से उंडू कश्मीर चमकने लगा। महल का सारा पानी दूध में बदल गया। महल के मुख्य द्वार से लेकर पलंग तक कुमकुम के पद चिन्ह बन गए। पूजा घर में रखा शंख सवत बजने लगा। उसी समय अजमल जी को भगवान कृष्ण ने के दिए वचन याद आ गए। उसमें एक सेवक को महल में भेजकर रानी का समाचार लाने को कहा। सेवक महल से लौटकर महाराज जी को बधाई देते हुए बोला, हे महाराज, आपके पुत्र रतन प्राप्त हुआ है। राजा अजमल जी ने द्वारिकानाथ की जय जयकार बोली। प्रजा में ब्राह्मणों को फल, मिठाई, कपड़े बांटे गए। भादुड़े के पंचमी को चंदा करे प्रकाश, रामदेव बन आ गए राखी कुल की लाज। बालीला में माता को पर्चा दिया रामदेव बाबा ने। माता मैनादेव और पिता अजमल दोनों बालक बिरमदेव और रामदेव की बालीलाओं को देख देख कर खुश हो रहे थे। प्रातकाल का दृश्य था। दासी गाय को दूध निकाल कर लाई। माता मैनादेव दूध को गर्म करने चली गई। रामदेव जी माता को चमत्कार दिखाने के लिए बिरमदेव जी की गाल पर चुटकी भर लेते हैं। बिरमदेव जी रामदेव जी को धक्का दे दिया, जिससे वे गिर पड़े और रोने लगे। रामदेव जी के रोने की आवाज़ सुनकर माता मैनादेव दूध को चूल्हे पर छोड़कर भागी भागी आई। रामदेव को गोदी में लेकर अपना दूध पिलाने लगी। उधर दूध में उफान आने पर गिरने लगा तो माता रामदेव को नीचे उतारना चाहती थी, परंतु रामदेव जी ने अपना हाथ बढ़ाकर देव शक्ति द्वारा दूध के बर्तन को चूल्हे से नीचे उतार देते हैं। माता ये चमत्कार देखकर द्वारकानाथ की जय जयकार करने लगती है। इसे राजा अजमल व दासी भी उसका साथ देते हैं। इस प्रकार माता को दूसरा चमत्कार दिखाते हैं। रामदेव रोने लगते हैं। रानी सोचती है भूख के कारण रामदेव रो रहे हैं। वे रामदेव को दूध पिलाने लगी तो माता के दूसरे स्तन से दूध की धारा बिरमदेव के मुख में जा पहुंची। ऐसा देखकर रानी आश्चर्यचकित रह गई। वही पास में खड़ी राज्य की जनता भी आश्चर्य में पड़ गई। सबने मिलकर द्वारकाधीश की जय जय बोली। कपड़े के घोड़े को आकाश में उड़ाया बाबा ने। एक बार माता मैनादे ने रामदेव से दूध पीने के लिए कहा तो वे कहने लगे, पहले मुझे एक सुंदर घोड़ा मंगा दो, नहीं तो मैं दूध नहीं पीऊंगा।
राजा अजमल ने बालक की जिद पूरी करने के लिए दर्जी से घोड़ा मंगवाया। दर्जी ने घोड़े के अंदर पुराने कपड़े भरकर बाहर से नया कपड़ा लगाकर तैयार कर दिया। रामदेव जी उस घोड़े पर सवार हो गए। घोड़ा नाचने लगा, आकाश की ओर उड़ने लगा। सब नर नारी राजा रानी घबरा गए। राजा दर्जी पर क्रोध करने लगा। उसने घोड़े में क्या जादू कर दिया जो आकाश में उड़ गया। राजा ने दर्जी को बुलाकर जेल में डाल दिया। दर्जी रोने लगा, हे प्रभु, मेरे से क्या गलती हुई जो मुझे ये सजा मिली। इतने में रामदेव नीचे उतर आए। दर्जी से बोले, तुमने मेरे घोड़े में पुराने कपड़े क्यों भरे। दर्जी माफ़ी मांगने लगा। तब रामदेव जी ने उसे माफ़ कर दिया। और हुई वर्ष जब 5 के श्री रामदेव महाराज हट करके बैठे, तभी घोड़ा देव मंगाई। भैरव राक्षस का वध। दड़िया रमता रामदेव मन में कियो विचार, भैरव राक्षस के कारण दुख पावे नर नार। आप पधरिया अकेले कोई नहीं संग साथ, वन में धूनी तापता वहां से मिला बालकनाथ। कपड़े के घोड़े में जान डालने की खबर जब राक्षस भैरव को मिली कि राजा अजमल के कंवर रामदेव ने कपड़े में के घोड़े में जान डाल दी है, उसका नाम नीला घोड़ा रखा है, तो भैरव ने आदू राक्षस को बुलाकर दोनों राजकुमारों को मार डालने की आज्ञा दी। तुम महान मायावी हो, अपनी माया से दोनों राजकुमारों का वध करके मेरे पास आओ। आटू बच्चे का रूप धरकर रामदेव के साथ खेलने लगा। बच्चे भी खेलने लगे। थोड़ी देर वह बीरमदेव को उठाकर आकाश में उड़ गया। बच्चों में हाहाकार मच गया। रामदेव भी अपने नीले घोड़े पर सवार होकर आकाश में उड़ गए। वे आकाश से आटू राक्षस को पकड़कर युद्ध करने लगे। अंत में रामदेव ने घोड़े को दौड़ाने वाली लकड़ी को घुमाकर मारा। लकड़ी के भाले का रूप धारण कर लिया, जो आटू राक्षस के शरीर को भेदती हुई आर पार हो गई। आटू के पर खेरू उड़ गए। वह धड़ाम से जमीन पर आकर गिर गया। जमीन पर गिरते ही उसके शरीर में आग लग गई और देखते ही देखते वह भस्म हो गया। इसके बाद एक दिन रामदेव जी अपने साथियों के साथ गेंद खेल रहे थे। उनके साथियों ने कहा, जो गेंद दूर फेंकेगा वही उसे उठाकर लाएगा। रामदेव जी का नंबर आने पर उन्होंने गेंद फेंकी तो वह गेंद काफ़ी दूर चली गई। रामदेव जी साथियों के कहने पर गेंद लेने गए। वे गेंद खोजते हुए बालीनाथ के मठ के पास पहुंच गए। वह मठ पोखरण के पास था। रामदेव जी के यहाँ पहुंचने पर बालीनाथ ने उन्हें समझाया, बच्चा तो इधर क्यों आ गया, यहाँ पर अभी भैरव राक्षस आएगा, वह तुझे खा जाएगा। इस पर रामदेव जी ने कहा, बाबा, यहाँ पर मेरी गेंद आई है, मैं उसे वापस लिए बगैर नहीं जाऊँगा। उसी समय दूर से धूल उड़ती हुई दिखाई दी। इस पर बालीनाथ ने रामदेव जी को गुदड़ी में छिपा दिया। इतने में भैरव राक्षस आकर कहने लगा, आज मुझे यहाँ मनुष्य की गंध आ रही है, मुझे बताओ तुमने मनुष्य कहाँ छुपाए। इस पर बालीनाथ जी कहने लगे, यहाँ कोई मनुष्य नहीं है, मैं हूँ, मुझे खाकर अपनी भूख शांत कर लो। इस पर वह झोंपड़ी में आकर चारों तरफ देखने लगा। उसी समय रामदेव जी ने अपनी गुदड़ी हिलाई तो भैरव राक्षस ने गुदड़ी खींची, उसमें गुदड़ी हिली नहीं। इस प्रकार डर के कारण भैरव राक्षस भागने लगा। इस पर बालीनाथ जी ने रामदेव को उठाया, उसे अपना शिष्य बनाकर कहा, रामदेव जा भैरव का संहार करके आ। उसी समय रामदेव जी ने जाकर भैरव राक्षस को पकड़कर मार दिया और उसे गुफा में बंद कर दिया। डाली बाई राधा जी का जन्म, पोखरण की स्थापना। भादो सुदी पंचमी संवत 1409 को द्वारिकानाथ जब रामदेव जन्म में जन्म लेने की तैयारी कर रहे थे, रानी रुक्मण को अमरकोट के ठाकुर दलपत सोडा के यहाँ जन्म लेने को कहकर रवाना हो रहे थे। डाली ने प्रभु से प्रार्थना की, आप हर जन्म में मुझे सेविका बनाकर ले जाते हो, लेकिन अब भी बार मुझे क्यों छोड़कर जा रहे हो, मैं आपके बिना यहाँ किसकी सेवा करूंगी। तब द्वारिकानाथ ने कहा, मैं तुम्हें और गरुड़ को आवश्यकता अनुसार भूलोक में बुला लूंगा। इस प्रकार द्वारिकानाथ ने राजा अजमल के या रामदेव के रूप में जन्म लिया। अपने बाल लीलाओं के कपड़े के घोड़े के रूप में गरुड़ को बुला लिया। राधा वहां अकेली रह गई, क्योंकि रुक्मिणी ने भी 2 वर्ष बाद जन्म ले लिया। बाल लीला में भैरव का वध होने के पश्चात अजमल जी ने अपने ससुर को जो वचन दिया था उसे पूरा करने के लिए उंडू कश्मीर को छोड़ लाछा सुगना रामदेव बीरमदेव प्रजा सहित पोखरण से 6 मील दक्षिण में एक वृक्ष के नीचे डेरे डालकर रहने लगे। संवत 1411 में पोखरण जिले की स्थापना कर उसी 6 माह में पूरा करवाया। किले की प्रतिष्ठा यज्ञ करवाने के लिए मारवाड़ के सभी राजा महाराजाओं को निमंत्रण भिजवा दिया। ये महायज्ञ 41 दिन तक चला। 41वें दिन पूर्णावती के दिन रामदेव बीरमदेव बाल साथी सायर महल से 6 मील दूर खेल रहे थे। रामदेव गेंद लेने जंगल में जा रहे थे कि उन्होंने अपनी रचना रचते हुए डाली को एक कपड़े में बांधकर लटका दिया और जोर जोर से राक्षस राक्षस कहकर बुलाने लगे। उनकी आवाज़ सुनकर सब खिलाड़ी वहां आ गए। कपड़े की पोटली को खोलकर देखा तो उसमें एक सुंदर कन्या निकली। वे इस बालिका को लेकर पोखरणगढ़ महल में आ गए। ब्राह्मणों ने इस बालिका का नाम डाली रखा,
क्योंकि ये एक वृक्ष की डाल से पाई गई थी। इस बालिका का शायर नामक संत को दे दिया, क्योंकि उसका कोई संतान नहीं थी। शायर की पत्नी इस बालिका को पाकर बहुत खुश हुई, उसके स्तनों में दूध भर गया। इस प्रकार डाली का पालन पोषण होने लगा। कभी कभी रामदेव अपनी सेविका डाली को देखने अपने मित्र शायर के घर चले जाते थे। बीरमदेव लाछो बाई व सुगना बाई का वह। एक दिन रानी मैनादे ने अजमल से कहा, हे नाथ, इन दोनों राजकुमारों की कहीं शादी कर दो, मेरे पुत्र वह के योग्य हो रहे हैं। अजमल ने रानी से कहा, आपने मेरे मन की बात कह दी। दूसरे दिन दरबार में पहरेदार ने कहा, महाराज, दरबार में एक ब्राह्मण आना चाहता है। राजा ने उसे आदरपूर्वक लाने की आज्ञा दी। सब दरबारियों ने ब्राह्मण का स्वागत किया। उसे ऊंचे आसन पर बैठाया गया। राजा अजमल ने ब्राह्मण से आने का कारण पूछा। ब्राह्मण बोला, मैं गांव बारू से ठाकुर साहब का संदेश लेकर आया हूँ। ठाकुर साहब की एक सुंदर रूपवती कन्या है। उस कन्या के लिए आपके बड़े पुत्र राजकुमार बीरमदेव के लिए नारियल लेकर उपस्थित हुआ हूँ। राजा ने नारियल को स्वीकार कर लिया। बीरमदेव जी का तिलक किया गया। ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर विदा किया गया। वह की तैयारियां होने लगी। शुभ मुहूर्त देकर बारात रवाना हुई। चलते चलते गांव के पास पहुंची। गांव बारू के सरदारों ने बारात पर स्वागत किया। बीरमदेव की शादी बड़ी धूमधाम से हुई। ठाकुर साहब ने दहेज के साथ एक कामधेनु गाय भी दी। बारात वापिस पोखरणगढ़ पहुंची। लाछो और सुगनो बहनों ने आरती उतारी। घर घर गान होने लगे। कुछ बाद सुगना की शादी पुंगलगढ़ के पंडियारों से कर दी। पुंगलगढ़ के राजा मान सिंह बड़े क्रोधी स्वभाव के थे। सुगना का बाद में पंडियारों ने पोखरणगढ़ नहीं भेजा। उसका कारण यह था कि रामदेव छुआछूत, ऊंच नीच भेदभाव का विरोध करते थे। ये बात पंडियारों को अच्छी नहीं लगी और सुगनों को वापस नहीं भेजा। रामदेव भाई बीरमदेव और भाभी का बड़ा सम्मान करते थे। एक दिन रामदेव घूमने चले गए। पीछे कामधेनु गाय का बछड़ा अचानक मर गया। बीरमदेव की पत्नी रोने लगी। रामदेव को पुकारने लगी, इस बछड़े को बचा लीजिए। यदि अपने बछड़े को नहीं बचाया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। अपनी भाभी की करुणा पुकार सुनकर रामदेव नीले घोड़े पर सवार होकर पोखरणगढ़ पहुंचे। अपनी भाभी से बोले, आप क्यों रो रही है? गाय का बछड़ा तो जीवित हो गया और अपनी माँ का दूध पी रहा है। गाय के बछड़े को जीवित देखकर भाभी के चेहरे पर खुशी छा गई। कुछ समय बाद छोटी बहन लाछो बाई की शादी पोखरण राजपूत राठौरों से कर दी गई। लाछो बाई को पति ने कन्यादान से पहले ये बात समझा दी थी कि दहेज में केवल पोखरण के गढ़ का कंगूरा मांगना। दूसरे दिन बारात की विदाई के समय लाछो ने अपने पति के अनुसार पोखरण के गढ़ का कंगूरा मांगा। अजमल जी पोखरण राठौर की चालाकी समझ गए। पोखरण का गढ़ लाछो के दहेज में देकर पोखरण घाटी में रहने लगे। इसके बाद बाबा रामदेव ने रूणिचा की स्थापना की और बीरमदेव ने बीरमदेवरा की स्थापना की। आज भी रामदेवरा से 3 किलोमीटर दक्षिण दिशा में मौजूद है। रूणिचा की स्थापना में बोईता को पर्चा पोखरण गढ़ बहन लाछो को दहेज में देने के बाद संवत 1424 में रामदेव जी ने पोखरण से 12 किलोमीटर दूर उत्तर दिशा में रूणिचा नामक नगर की स्थापना की। वह वहां पर अपने माता पिता और भाई भाभी के साथ रहने लगे। एक दिन अजमल जी ने सोचा, मैं वृद्ध हो रहा हूँ, अभी राजपाट रामदेव को सौंप देना चाहता हूँ। अब मुझे शेष में प्रभु भक्ति में बिताना चाहिए। परंतु रामदेव जी ने गुरु बालकनाथ के पैरों को छूकर अपने पिता के चरणों पर गिरकर उनका ये प्रस्ताव स्वीकार कर दिया। वे बोले, बड़े भाई के रहते छोटे भाई को राजा की पदवी स्वीकार करना शोभा नहीं देता। इस राज्य के अधिकारी तो बड़े भाई बीरमदेव है। गुरु बालकनाथ ने रामदेव को अपने गले लगाकर कहा, तुम धन्य हो, इतना बड़ा त्याग कोई बिरला ही कर सकता है। रूणिचा नगर रामदेवरा में रहते रहते एक दिन दरबार में एक सेठ बैठा हुआ था। सेठ का लड़का बोईता राज दरबार में प्रभु के गुण गाता रहता था। भगवान रामदेव जी ने उसे अपने पास बुलाया, कहा कि जाओ विदेश से धन कमा कर लाओ। प्रभु की आज्ञा पाकर वह धन कमाने के लिए विदेश चला दिया गया। वहां पहुंचकर प्रभु की कृपा से उसका व्यापार खूब चल पड़ा। उसने काफी रुपया पैसा जमा कर लिया। बड़े बड़े सेठों में उसकी गिनती होने लगी। 1 वर्ष विदेश में रहकर वह अपने घर चलने की तैयारी करने लगा। जल मार्ग से उसने चलने की तैयारी की। सब सामान पिटारियों में बंद कर जहाज पर लाद दिया। उसने रामदेव जी को उपहार में देने के लिए हीरे मोतियों का एक हार भी खरीदा। उनका जहाज समुद्र में चलने लगा। रास्ते में उसके मन में कपट आ गया। उसने सोचा, रामदेव जी इतनी कीमती हार का क्या करेंगे? मैं तो रामदेवरा में नहीं रहूँगा, मैं अन्य शहरों में जाकर बसूंगा। उसके मन में कपट आते ही जहाज पानी में डूबने लगा। सब घबरा गए। उसने भगवान रामदेव से प्रार्थना की, हे भगवान मुझे बचाओ। उसमें रामदेव अपने भाई बीरमदेव के साथ चौसर खेले थे। उस समय पास रामदेव जी के हाथ में थे। वे पासों को फेंकते फेंकते रुक गए, मानो किसी विचार में खो रहे हो। उन्होंने अपनी भुजा पसारी और बोईता सेठ की डूबती नाव को किनारे लगा दिया।
जो हीरों का हार सेठ रामदेव जी को देने के लिए लाए थे उसे रामदेव जी ने अपने पास रख लिया। ये काम इतनी सिंगरता से हुआ कि चौपड़ खेले भाई बीरमदेव को पता ही नहीं चला कि क्या हुआ। इसी बीच क्या घटना घट गई है। लेकिन बीरमदेव ने देखा रामदेव के हाथ समुद्र के फैन से भिगे हुए हैं, पासे भी भिगे हुए हैं। बीरमदेव ने रामदेव से पूछा, तुम्हारे हाथों पर समुद्र के फैन कहाँ से आ गए? तब रामदेव ने सारी घटना को बताया। सेठ बोईता की नाव समुद्र में डूब रही थी, उसे डूबने से बचाकर किनारे लगाऊं, इसी कारण मेरे हाथ पास से समुद्र के फैन में डूबे हुए हैं। इसी प्रकार भगवान रामदेव ने बहुत से पर्चे दिए, डाली बाई को, लाछा बाई को, बीरमदेव को, बोईता सेठ को। बाबा रामदेव की समाधि। डाली बाई की समाधि लेने के बाद रात भर राम सरोवर की पाल पर सत्संग भजन आदि होते रहे। प्रातःकाल होते ही डाली बाई के बताए हुए स्थान पर रामदेव जी की समाधि की खुदाई का काम शुरू हुआ। समाधि स्थल में पाट, पीताम्बर, शंख, झालर, खड़ाऊ निकले तो दर्शकों को रामदेव जी के बिछोए की करुणा धारा बह निकली। भादव शुक्ल 11 संवत 1442 को रामदेव जी ने अपने हाथ में श्रीफल लेकर माता पिता बड़े बूढ़ों को प्रणाम किया। सारी दर्शक जनता ने पत्र पुष्प चढ़ाकर रामदेव जी का हार्दिक तन मन से अंतिम पूजन दर्शन किया। श्री रामदेव जी हाथ में श्रीफल लिए समाधि को प्रस्थान करने लगे। उनके हाथ में रतन कटोरा, पीताम्बर और वीर गेडिया था। उन्होंने समाधि में प्रविष्ट होकर अंतिम उपदेश दिया कि प्रति माह की शुक्ल पक्ष की दूज को पाठ पूजा भजन कीर्तन करके पूर्वोत्सव मनाना, रात्रि जागरण करना। जो भी मेरी समाधि पर धूप, गूगल, घी का दीपक आदि से पूजन करेगा उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होगी। मेरी समाधि लेने के बाद कोई भी मनुष्य या देव मेरी समाधि को खोदने को कहे तो मत खोदना, मेरे पर्दे को मत हटाना। इस प्रकार तुम्हारी पीढ़ी में सिद्ध होते रहेंगे, किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। मेरे पर्दे को गाड़ने पर तुम्हारी पीढ़ी को संकट सहना पड़ेगा। मेरी समाधि के दर्शन पूजन को सबको सम्मान अधिकार रहना। आगे उन्होंने कहा, भादव में मेरे जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में भादव की शुक्ल पक्ष की एकम तिथि से 11वीं तिथि तक समाधि की समर्थि में मेला भरा जाएगा। 11वीं तिथि में जितना भी प्रसाद चढ़े उसे भैरव की गुफा पर जाकर चढ़ा देना, अन्यथा 1 लाख यात्रियों के एकत्र होने पर भैरव जल मृत्यु द्वारा नर भक्ष बनकर अपनी भेंट व्यक्ति को खा जाएगा। रामदेव जी इस प्रकार कहते हुए समाधि में बैठ गए। ओम नमः शिवाय की आवाज़ धीरे धीरे आती लुप्त हो गई। समाधि को पूर्ण रूप से भर दिया गया। सब दर्शक जनता, संबोधित परिवार के लोग शोकाकुल रामदेव जी के गुणों को गाते हुए अपने अपने घर चले गए। रामदेव जी का मेला भादव शुक्ल पक्ष एकम से लेकर 10वीं तक होता है और माह शुक्ल 10वीं को रामदेव जी की धोख लगती है। भादव और माह में रामदेव जी के 2 मेले लगते हैं। जय बाबा रामदेव की जय।